नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 16 अगस्त मंगलवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिना नाम लिए पायलट पर फिर तंज किया है। उन्होंने कहा कि हमारे नेता ही कार्यकर्ताओं को भड़काते हैं। कार्यकर्ताओं का मान सम्मान होना चाहिए, आजकल यह जुमला बन गया है। गहलोत ने सोमवार को शहीद स्मारक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के कार्यकर्ताओं के मान सम्मान संबंधी पुराने बयानों को लेकर गहलोत ने कहा, अरे कार्यकर्ताओं का मान सम्मान तो आपने किया है क्या कभी? जानते भी हो क्या होता है कार्यकर्ताओं का मान सम्मान? हम तो मान सम्मान पाते पाते ही कार्यकर्ता से नेता बने हैं। उन्होंने कहा, एक जमाने में इंदिरा गांधी जैसी बड़ी नेता खुद हार गई थी, तब भी कार्यकर्ताओं ने हिम्मत नहीं हारी थी। आप निश्चिंत रहें। मोदी कहते हैं अच्छे दिन आए ना आए, लेकिन कांग्रेस के अच्छे दिन जरूर आएंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों को दिए जा रहे मिड डे मील की गुणवत्ता रिपोर्ट तलब की है। हाईकोर्ट ने जोधपुर की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लीगल एंड अवेयरनेस कमेटी की ओर से मुख्य न्यायाधीश को इस बारे में पत्र भेजकर मिड डे मील की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। हाईकोर्ट ने स्व प्रेरणा से याचिका स्वीकार करते हुए राज्य सरकार से प्रत्येक संभाग की 3 सरकारी स्कूलों में गत 3 माह से गुणवत्ता जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। साथ ही स्कूल प्रबंधन कमेटी को लेकर उनकी ओर से लिए गए फैसलों की रिपोर्ट भी पेश करने का आदेश दिया है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की लीगल एंड अवेयरनेस कमेटी ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेज स्कूलों में दिए जा रहे मिड डे मील की गुणवत्ता को खराब बताया था। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में देर रात बड़ा सड़क हादसा हुआ। यहां सरियों से लदा एक ट्रक बेकाबू होकर सड़क किनारे बने मकान में घुस गया। हादसे में रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर और उनकी पत्नी समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 घायल हैं। मलबे में भी एक शख्स के दबे होने की आशंका है। राहत एवं बचाव कार्य चल रहा है। जानकारी के अनुसार कुरावली थाना इलाके के खिरिया पीपर गांव में देर रात सरिया से लदा ट्रक मकान में घुस गया। हादसे में मकान स्वामी रिटायर्ड उप निरीक्षक 61 वर्षीय विश्राम सिंह, उनकी पत्नी 58 वर्षीय विनोद कुमारी, ट्रक चालक कविंदर निवासी कनौज, परिचालक अंकित निवासी औरैया की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 अन्य घायल हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा थाना क्षेत्र में 22 वर्षीय युवक बल्लू का शव उसके घर से 1.5 किलोमीटर दूर सूनी पहाड़ी पर मिला। मक्के की खेती के बीच शव के पास से पुलिस ने सुसाइड नोट भी बरामद किया है। इसमें लिखा हुआ है कि मुझे माँ पापा की याद आ रही है, इसलिए वह उनके पास जा रहा है। उसे किसी ने धोखा नहीं दिया है, मुझे किसी ने दुख भी नहीं दिया। मुझे तो मम्मी पापा से मिलना है, भाई तू मेरे साथ मत आना। वहीं समीप ही उल्टियों के निशान मिले हैं। फिलहाल युवक की मौत को संदिग्ध मानते हुए पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया है। पुलिस ये भी जानने में लगी है कि सुसाइड नोट वास्तव में युवक ने लिखा है या किसी और ने। युवक अपनी बहन के ससुराल में रहकर काम करता था, जो कई दिनों से घर नहीं आया था। मौत के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। करौली जिले के मासलपुर थाना क्षेत्र के चैनपुर गांव में मारपीट कर बुजुर्ग की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने हत्या के आरोप में उसके 3 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने भूमि विवाद को लेकर ही बड़े भाई की हत्या की थी। थानाधिकारी पुरुषोत्तम ने बताया कि 12 अगस्त को पुलिस को सूचना मिली कि रामधन प्रजापत अपने बाजरे के खेत में घायल अवस्था में पड़ा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए करौली हॉस्पिटल भेजा। रास्ते में घायल रामधन प्रजापत की मौत हो गई। मामले में मृतक के पुत्र अमृत लाल ने अज्ञात बदमाशों द्वारा हत्या की रिपोर्ट दर्ज करवाई। थानाधिकारी ने साक्ष्यों के आधार पर संदिग्ध आरोपी मृतक के भाई 55 वर्षीय बिरबल, 45 वर्षीय लज्जाराम और 40 वर्षीय भंतु निवासी चैनपुर से सख्ती से पूछताछ की, तो आरोपी टूट गए तथा जमीनी विवाद को लेकर अपने भाई रामधन प्रजापत की हत्या करना कबूल कर लिया। एक आरोपी मंतू फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने देर रात जंगलों से गिरफ्तार कर लिया है। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की पेयजल व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण 37,000 करोड़ की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP पर केंद्र और राज्य के बीच 4 महीने से सियासत जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा के तहत जयपुर समेत 7 जिलों के पेयजल संकट के लिए ERPC के तहत 9600 करोड़ वाली नवनैरा गलवा बीसलपुर परियोजना के क्रियान्वयन के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम ERCP कॉरपोरेशन का गठन कर दिया है। इसके बाद परियोजना पर विधिवत काम भी शुरू हो गया है। पिछले सप्ताह इंजीनियरों ने 12 के रामगढ़ में प्रस्तावित बैराज बनने की जगह का मुआयना किया। कॉरपोरेशन के इंजीनियरों के अनुसार परियोजना का कार्य वर्ष 2027 में पूरा होगा। बीसलपुर परियोजना जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर, कोटा, 12 जिलों के लिए लाभदायक साबित होगी।
जयपुर में फंदा लगाकर एक युवती ने सुसाइड कर लिया। वह छत पर बने कमरे में चुन्नी के फंदे से लटकी मिली। सदर थाना पुलिस ने एफएसएल टीम की मदद से सबूत जुटाए। पुलिस ने मृतका के पास किसी प्रकार का सुसाइड नोट मिलने की बात से इनकार किया है। एसआई मुकेश कुमार ने बताया कि भैरों की थड़ी हसनोपुरा ए निवासी 27 वर्षीय किरण ने सुसाइड किया है। वह 12वीं तक पढ़ी है। वह घर से सिलाई का काम करती थी। वह घर पर परिजनों से बातचीत कर रही थी, फिर नहाने का कहकर छत पर चली गई। छत पर बने कमरे में चुन्नी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस सुसाइड के कारण का पता लगाने के प्रयास कर रही है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने हाउसिंग शाखा में असिस्टेंट और असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए 21 से 40 साल तक की उम्र के ग्रेजुएट कैंडिडेट्स LIC की वेबसाइट LIChousing.com पर जाकर 25 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के साथ मेरिट के आधार पर किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सहायक प्रबंधक के पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयु 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए, जबकि सहायक पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उम्र 21 से 28 साल होनी चाहिए। सहायक के पद पर सिलेक्ट होने पर कैंडिडेट को 33,960 रुपये, जबकि सहायक प्रबंधक के पद पर सिलेक्ट होने पर कैंडिडेट को 80,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कैंडिडेट का किसी भी विषय से ग्रेजुएट होना आवश्यक है। ग्रामीण विभाग ने आदेश जारी कर पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन SDM को निलंबित किया है। वहीं इस मामले में वरिष्ठ शिक्षिका को भी निलंबित करने की कार्रवाई की है। ग्रामीण विभाग ने आदेश जारी किया, जिसमें SDM मारवाड़ जंक्शन अजय अमरावत को राजस्थान सिविल सेवा आचरण का दोषी मानते हुए निलंबित करने का आदेश जारी किया गया। वही मामले में शिक्षिका को भी निलंबित कर उनका मुख्यालय कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग पाली किया है। पहले शिक्षिका को APO किया गया था। ज्ञात रहे कि इस पूरे मामले में SDM ने अपने से कोई नाता नहीं होना बता रहे थे और कहा था कि वे घटना के समय सोजत गए थे। वायरल वीडियो में जो नजर आ रहे हैं वह कोई और है, लेकिन SDM और शिक्षिका को निलंबित करने की कार्रवाई के बाद इस बात पर मोहर लग गई कि शिक्षिका के घर से निकलने वाले मारवाड़ जंक्शन SDM अजय अमरावत ही थे। फाइटर वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।